नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं लघु वीडियो लेके। दो ऐसे योगों पे बात करेंगे, आपके भी हाथ में मिल जाएगा। सामान्य से दो योग, एक अच्छा एक खराब, एक खराब बेहद खराब, एक अच्छा बेहद अच्छा। दो ऐसे योगों पे बात करेंगे हस्तरेखा में, जिनसे ये आसानी पूर्वक हम जान सकते हैं कि जीवन हमारा किस तरफ जाएगा। एक बात, कल रविवार है। आप सभी को पता है कि रविवार को दोपहर में 2 बजे की जगह रविवार को दोपहर में 8:15 बजे जो है निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है। रात्रि में 8:15 बजे 8:10 पे प्रत्येक रविवार को YouTube लाइव पे, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल YouTube लाइव पे। वहाँ पर YouTube लाइव में आके कमेंट करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। YouTube लाइव के अंतर्गत कमेंट करके कल रात्रि में 8 बजे 8:15 बजे आना मत भूलिएगा। चलिए अपने विषय पे आते हैं। दो ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो समानता मिल जाती है, कोई बहुत बिरले रेखाएं नहीं है। पहले अच्छी रेखा, फिर थोड़ा सा चिंताजनक रेखा। देखिए ये हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है। ये अगर कहा जाए जीवन रेखा है, आप सभी जानते हैं। और ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, और एक ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। ठीक है, भाग्य रेखा से अगर दो रेखाएं, भाग्य रेखा से दो रेखाएं अगर आपकी हृदय रेखा पे मिल रही हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर मैं बात कर रहा हूं हृदय रेखा की बात कर रहा हूं, ना कि मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा दूसरी हुई, हृदय रेखा ऊपर वाली। अगर भाग्य रेखा से दो रेखाएं हृदय रेखा पे मिल रही हैं, इसका क्या मतलब है? मिल जाएगा आपको, बहुत लोगों के हाथ में मिलता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करेगा, उसको फल भी मिलेगा। एक बात, अपने कष्टों के कारण या संघर्ष के कारण शुरुआती दौर जीवन में संघर्ष को दिखाता है। कहीं ना कहीं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता है। ऐसे व्यक्ति नियम के पक्के होते हैं। एक बात, सबके प्रिय होते हैं, सब उनको मानते हैं। अगर ये रेखा है, लोगों के प्रिय होंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा भी अच्छी होगी, पढ़ाई से संबंधित चीजें भी अच्छी दिखती हैं इसमें। ऐसे लोगों के पास धन का संचय भी होता है। कोई जरूरत होगी, कहीं कुछ हो गया तो एक अलग हो गया खर्च होना, लेकिन ये ऐसे लोग धन का संचय करने की तरफ पूर्ण रूप से दिमाग में रखते हैं कि मुझे धन को बचा के चलना है। पुत्र और संतान, पुत्र हो या संतान हो, कहीं ना कहीं इनकी संतान भी योग्य होती है और सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। ये सभी प्रकार के भौतिक सुखद मतलब हो गया कि गाड़ी भी होगा, घर भी होगा, पत्नी का भी सुख मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ये व्यवस्थित होती हैं, ये इसको दिखाता है और बेहद भाग्यशाली बनाता है। हाँ, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कमर तोड़ मेहनत करते भी हैं, नियम के पक्के होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो बताया ये पुरुषों के लिए बताया। पुरुष अपने जो है सीधे हाथ पे देखें, ये पुरुषों के लिए स्पेशली मैंने बताया। महिलाओं की अगर बात करें, स्त्रियों की अगर बात करें, तो अपने उल्टे हाथ में आपके अगर ये चिन्ह बन रहा है उल्टे हाथ में, तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। धन का संचय कोशिश करेंगे, हो जाएगा। एक बात, ऐसे लोग धार्मिक विचारों से अगर कहा जाए रहित होते हैं, धार्मिक विचारों से रहित होते हैं। चरित्र पे ऐसे लोग, ऐसी महिलाओं या लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें, कोई ऐसा कार्य मत करें जिसे समाज गलत कहता हो। कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में लोभ को भी दिखाता है, ये लोभी बनाता है। अगर उल्टे हाथ में महिलाओं की साइन है तो ये कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ों में स्वार्थी और लोभी दोनों ही चीज़ों को दिखाता है। बस फिर से मैं कहूँगा, रेखाएं कटे ना, टूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का दाग धब्बा इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये हो गई अच्छी रेखा, जिसे हम कहते हैं कि ठीक ठाक सा अच्छी मात्रा में धन रहेगा, धन की व्यवस्था रहेगी, पारिवारिक सुख रहेगा, घर परिवार जो है चलता रहेगा। महिलाओं में जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों के सावधानी बरतनी है। ये आपकी हृदय रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा पे आके रुक जाए, ध्यान से समझिएगा,
अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा पे आके रुक गया, ये दूसरा बिंदु है, मतलब एक अच्छा एक खराब। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, भाग्य रेखा अगर हृदय रेखा पे आके रुके, वहां पर नक्षत्र का साइन बने। नक्षत्र का साइन ये होता है इस टाइप से, वहां पर नक्षत्र का साइन बने और उसके बाद आपकी हृदय रेखा टूट रही हो, ऐसे में कहा जाएगा जातक को बड़ा शारीरिक कष्ट मिलने वाला, थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़ा शारीरिक कष्ट। कहते नहीं है कि हम लोग के गांव देहात में कहा जाता था ग्रह है, ग्रह, और जब व्यक्ति निकल जाता तो ग्रह कट गई, ऐसे कहते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा बड़ी ग्रह को दिखाता है, धन को लेके बाधाओं को दिखाता है। जीवन भर ऐसे लोग जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं। मैं उपाय भी बताऊंगा इसका, क्योंकि ये बेहद खराब रेखा है और इसका उपाय आपको सुनना बेहद जरूरी है। ये कहीं ना कहीं कर्ज में डालती है और उसके बाद जीवन नरक कर देती है। कर्ज एक सबसे बड़ी सिरदर्दी ऐसे लोगों के साथ है। दुर्घटना का सूचक है गाड़ी, और खून जनित बीमारियां, खून जनित बीमारी मतलब हार्ट से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। योगा जरूरी है, योगा करना, और उसके अलावा जो भी करते हो एक अलग बात हो गया। कुछ उपाय मैं बताता हूँ, उन उपायों को कर लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन में संघर्ष, धन में बाधा, शारीरिक दिक्कतें, कहीं ना कहीं कहा जाएगा कर्ज में ऐसे व्यक्ति फंसते हैं तो निकलने में बड़ा समय लग जाता है, या फिर कह लिए नहीं भी निकल पाते हैं। उपाय क्या है इसमें समझ लीजिए। पहला उपाय, अमावस्या के दिन पानी वाला जो नारियल होता है, जटा वाला, अमावस्या के दिन पानी वाला जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, लाल कपड़े में उसको बांध लीजिएगा और अपना मुंह जो है दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करके जो है खड़े हो जाइएगा। उसके बाद अपने ऊपर से 7 बार उतार के अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां बोलते हुए बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो धन को लेके हो चाहे अन्य कोई बात हो, किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय शाम के समय या रात में ना लिया करें। फिर से मैं कहूँगा, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो धन से संबंधित हो चाहे अन्य कोई हो, कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, वो निर्णय या किसी प्रकार का धन से संबंधित लेन देन करना चाह रहे हैं, उधारी या कर्ज लेना चाह रहे हैं, रात के समय आपको नहीं करना है। पितृदोष की शांति जरूर कराइएगा। ये पितृदोष को भी दिखाता है, और ऐसा पितृदोष कि जहाँ पर भी आप पैदा हुए हैं कोई ना कोई बीमार रहा, मांगलिक कार्यों में दिक्कतें भी ये दिखाता है, मांगलिक कार्य। तीसरा और अंतिम उपाय, चौथा और अंतिम उपाय, बजरंग बली की पूजा जिस तरीके से कर पाए उस तरीके से करिए, और खासकर एक तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन आपको मंगलवार से शुरू करना है, 11 बार हनुमान चालीसा रोज करनी है 43 दिनों तक, 43 डेज, 43 दिनों तक करना है। उसके बाद बच्चियों को कुछ ना कुछ खाना खिला दें, भोजन करा दें, ठीक है, और पंडित या आचार्य या मंदिर में जो भी हैं पुजारी, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा दे दीजिए कि आप मेरी तरफ से भोजन कर लीजिएगा, 100-50 जो भी हो। अब भोजन ले आके करा सकते हैं तो भोजन करा दिए मंदिर में जाके, नहीं करा सकते हैं तो उनको पैसा दे दीजिएगा, और ये बोल जरूर दीजिएगा ये आपके भोजन के लिए मैं दे रहा हूँ, बाकी वो कुछ करें वो एक अलग हो गया, आपके मैं भोजन के लिए दे रहा हूँ, और इससे जो है आप भोजन कर लीजिएगा। समस्या बड़ी है, उपाय जो मैंने बताए उसको कर लीजिएगा। परमात्मा स्वस्थ रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। इस तरीके से 2 ऐसे योगों के मैंने बारे में बताया जो जीवन में अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। इसको लगाइएगा, आपको परिणाम मिलने ही मिलने हैं। ये 90% वाली चीज़ें नहीं हैं, ये 100% वाली चीज़ें हैं। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए घर परिवार के साथ, और घर परिवार का साथ दीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।